15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक का डूबना तारीख की बदनाम तरीन समंदरी आफात में से एक है। अगरचे पस मंजर 20/24 है, लेकिन गलतियों और गफलतों के सिलसिले को तलाश करना दिलचस्प है, जिन पर अगर मुख्तलिफ तरीके से तवज्जो दी जाती तो मुमकिना तौर पर तारीख का रुख तब्दील हो सकता था और टाइटैनिक को उसकी अलमनाक किस्मत से बचाया जा सकता था। नाकाफी लाइफ बूट्स। सबसे बड़ी गलती जहाज पर लाइफ बूट्स की नाकाफी तादाद थी। टाइटैनिक के पास सिर्फ इतनी लाइफ बूट्स थीं कि वो अपने मुसाफिरों और अमले की कल गुंजाइश का तकरीबन निस्फ हिस्सा रख सके। इस संगीन गलत अंदाजे ने तबाही के इम्कान को नजरअंदाज कर दिया, जिससे जहाज के बर्फानी तौदे से टकराने पर बहुत से मुसाफिरों के पास फरार का कोई जरिया नहीं था। बर्फ की वार्निंग को नजरअंदाज करना। टाइटैनिक को हादसे के दिन करीबी बहरी जहाजों की जानिब से बर्फानी तौदे की मुतअद्दिद वार्निंग्स मौसूल हुईं। बदकिस्मती से जहाज के रेडियो ऑपरेटर्स मुसाफिरों के पैगामात भेजने में मसरूफ थे और उन तबूहों की अहमियत पर वो तवज्जो नहीं दी गई जिसकी वो मुस्तहिक थे। अगर अमले ने इन इंतबात पर ध्यान दिया होता और उसके मुताबिक अपना रास्ता तब्दील किया होता तो तसादुम से बचा जा सकता था। तेज रफ्तार नेविगेशन। टाइटैनिक बर्फानी तौदे से मुतासरा पानियों में तेज रफ्तारी से सफर कर रहा था, जिसकी वजह से अमले के रद्द अमल के वक्त में नुमायां कमी वाक़ हुई जब आखिरकार बर्फानी तौदे को देखा गया। सुस्त नेविगेशन ने ज्यादा बरवक्त रद्द अमल की इजाजत दी होगी, मुमकिना तौर पर तसादुम से मुकम्मल तौर पर बच जाए। क्रो के घोंसले में कोई दूरबीन नहीं। एक अजीब व गरीब निगरानी ये थी कि कौवे के घोंसले में दूरबीन की अदम मौजूदगी थी, जो जहाज पर नजर रखने वाला नुक्ता था। अमले को दूरबीन की मदद से जल्द ही बर्फानी तौदे को देखने का बेहतर मौका मिल सकता था, जिससे मुमकिना तौर पर रास्ता तब्दील करने के लिए ज्यादा वक्त मिल सकता था। स्टीयरिंग ऑर्डर्स की गलत फहमी। आखिरकार जब बर्फानी तौदे को देखा गया तो जहाज के व्हेल हाउस के डिजाइन की वजह से हिलम्समैन को सख्त मोड़ के लिए दिए गए अहकामात को गलत समझा गया। वाज़े मुआसलात ने बर्फानी तौदे से बचने के लिए तेज और ज्यादा मुअस्सर रद्द अमल की इजाजत दी होगी। अमले के लिए नाकाफी तरबियत। अमले, खास तौर पर वो जो लाइफ बूट्स चलाने के जिम्मेदार हैं, हंगामी हालात के लिए मुनासिब तरबियत का फुकदान था। तैयारी की इस कमी ने इनखला के दौरान अफरा-तफरी और उलझन में हिस्सा लिया, जिसके नतीजे में बहुत सी लाइफ बूट्स को आधा खाली लॉन्च किया गया। जहाज की साख पर इन्हिसार। टाइटैनिक को नाकाबिल तस्खीर करार दिया गया था, जिससे अमले और मुसाफिरों दोनों में इत्मीनान पैदा हुआ था। इस हद से ज्यादा एतमाद ने मुमकिना तौर पर ताखीर से रद्द अमल और इनखला के नाकिस तरीकाकार में किरदार अदा किया जब जहाज बर्फानी तौदे से टकराया। डिजाइन की खामियां। जहाज के डिजाइन ने इसके खात्मे में अहम किरदार अदा किया। बिलक हेड्स को वाटर लाइन से सिर्फ चंद फुट ऊपर बढ़ाने के फैसले ने पानी को मुल्हका कंपार्टमेंट्स में फैलने की इजाजत दी, जिससे डूबने के अमल में तेजी आई। एक ज्यादा मजबूत डिजाइन नुकसान पर काबू पा सकता था और डूबने को तवील कर सकता था, जिससे मुमकिना तौर पर बचाव की कोशिशों के लिए ज्यादा वक्त मिल सकता था। लाइफ बूट मशकों की कमी। बाकायदगी से लाइफ बूट मशकों की अदम मौजूदगी का मतलब ये था कि मुसाफिर और अमला तरीकाकार से नावाकिफ थे, जिसकी वजह से इनखला के दौरान उलझन और ताखीर हुई। बाकायदगी से की जाने वाली मशकों से इनखला के अमल को हमवार और ज्यादा मुअस्सर बनाया जा सकता था। आग से होने वाले नुकसानात को नजरअंदाज करना। टाइटैनिक की रवानगी से कबल कोयले के बंकर में आग लग गई थी, लेकिन इसे गैर खतरनाक करार दिया गया था। ताहम इस आग ने जहाज की साख्त को कमजोर कर दिया है, जिससे इसे बर्फानी तौदे से टकराने पर नुकसान का ज्यादा खतरा है। आग को ज्यादा संजीदगी से लेने और इससे अच्छी तरह निमटने से तबाही को रोका या कम किया जा सकता था। नाकाफी वायरलेस मवासलात। अगरचे टाइटैनिक के पास जदीद तरीन वायरलेस मवासलाती निज़ाम था, लेकिन अहम पैगामात के लिए इसकी मुसलसल निगरानी नहीं की जाती थी। निज़ाम की निगरानी को बेहतर बनाना और मुसलसल मुवासलात को यकीनी बनाना अहम मालूमात की बरवक्त वसूली की इजाजत दे सकता है। तलाश करने वालों के लिए रात का चश्मा नहीं।
تلاش کرنے والوں کے لیے رات کو دیکھنے والے آلات کی کمی نے کم روشنی کے حالات میں ممکنہ خطرات کی نشاندہی کرنے کی ان کی صلاحیت کو متاثر کیا۔ دیکھنے والوں کو رات کے شیشوں سے لیس کرنے سے ان کی نمائش میں اضافہ ہو سکتا تھا، جس سے ممکنہ طور پر انہیں برفانی تودے کا جلد پتہ لگانے کی اجازت مل سکتی تھی۔ صورتحال کی سنگینی کو نظر انداز کرنا۔ تصادم کے ابتدائی رد عمل میں عدم اعتماد اور عجلت کی کمی کی نشاندہی کی گئی تھی۔ بہت سے مسافر اور عملے کے ارکان صورتحال کی سنگینی کو سمجھنے میں ناکام رہے جب تک کہ بہت دیر نہ ہو گئی۔ ایک تیز اور زیادہ فیصلہ کن رد عمل سے مزید زندگیاں بچائی جا سکتی تھیں۔ تاخیر سے پریشانی کے سگنل۔ عملے نے پریشانی کے سگنل بھیجنے میں تاخیر کی، جس سے قیمتی وقت ضائع ہوا۔ اگر ہنگامی سگنل فوری طور پر منتقل کیے جاتے تو مسافروں اور عملے کی بڑی تعداد کو بچانے کے لیے قریبی بحری جہاز بروقت ٹائٹینک پر پہنچ جاتے۔ ناکافی لائف بوٹ لوڈنگ۔ یہاں تک کہ دستیاب لائف بوٹس کے ساتھ بہت سی کشتیوں کو صرف جزوی طور پر بھرا ہوا لانچ کیا گیا تھا۔ انخلا کے عمل کے دوران ہم آہنگی اور تنظیم کی کمی کا مطلب یہ تھا کہ قیمتی نشستیں خالی رہ گئیں۔ زیادہ منظم اور مؤثر لوڈنگ کے عمل کو نافذ کرنے سے دستیاب لائف بوٹس کے استعمال کو زیادہ سے زیادہ کیا جا سکتا تھا۔ ٹائٹینک کا ڈوبنا مختلف غلطیوں اور غفلتوں کا نتیجہ تھا، جن میں سے ہر ایک نے اس سانحے میں کردار ادا کیا۔ اگرچہ تاریخ کو دوبارہ لکھنا ناممکن ہے، لیکن ان غلطیوں پر غور کرنا سمندری حفاظت اور ہنگامی تیاریوں کی بہتری کے لیے قابل قدر سبق فراہم کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم ٹائٹینک کو یاد کرتے ہیں، آئیے ہم اس کی کہانی کو حفاظت کو ترجیح دینے، ان تبوہوں پر دھیان دینے اور مستقبل میں اس طرح کی آفات کو روکنے کے لیے ٹیکنالوجی، تربیت اور مواصلات میں بہتری کے لیے مسلسل کوشش کرنے کے لیے یاد دہانی کے طور پر استعمال کریں۔